आयुर्वेद सरस्वती भाग 128 पानी वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैं CRF की बात कर रहा था, क्रॉनिक रिनल फेल्यूर या CKD, क्रॉनिक किडनी डिसीज़, जिसमें ऐसा होता है कि लोगों को सलाह नहीं दी जाती, लोग ज़्यादा पानी पीते रहते हैं और फिर जब उसका पचन नहीं होता है तो यही पानी शरीर में संचित होने लगता है सूजन के जरिए। हाथ, पाँव, मुख और पूरे बदन पे सूजन आ जाती है, सांस फूलने लगती है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये डाययूरेटिक्स शुरू करते हैं और उससे तुरंत पेशाब तो हो जाती है और सूजन उतर जाती है, लेकिन पानी कम पीना है ये सलाह नहीं दी जाती। वो डायलिसिस शुरू होने के बाद में देते हैं, तब तक नहीं देते। तो जो बात उनको पहले से ही पता है कि डायलिसिस शुरू करने पर तो पानी रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो पहले से ही पानी रिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं करते। एक बात ऐसी है कि जब पेशाब में या एल्ब्यूमिन या प्रोटीन ट्रेस 1+, 2+, 3+ इस प्रकार से बढ़ने लगता है और ये सूजन और सांस फूलना ये तकलीफ़ें रहती है, तभी वास्तव में पानी रिस्ट्रिक्ट कर देना बहुत ज़रूरी इस प्रकार का है। और पूरी लाइफस्टाइल को बदलना ये भी ज़रूरी है। बच्चन का क्या माहौल है देखना ज़रूरी इस प्रकार का रहेगा। और शाम का खाना जल्दी ले लेना और सुबह है जल्दी उठना, योग व्यायाम ये सब नियमित रूप से करना और साथ में दवाइयों का प्रयोग करना, ये अगर होता है तो बहुत सारे मरीजों में डायलिसिस टल सकता है, कम से कम डिले हो जाता है। अब बात ये है कि डायलिसिस को ये लोग एक ब्रेड एंड बटर की तरह देखते हैं कि एक बार डायलिसिस शुरू हो गया बस, अब ये पैसे कमाने का मशीन इस प्रकार का बन गया उसका शरीर, और जन्म भर डायलिसिस करते रहो, जितना डायलिसिस ज़्यादा उतना किडनी काम करना बंद कर देगी। और दूसरा एक ही ऑप्शन है किडनी ट्रांसप्लांट, वो भी काफ़ी खर्चे का ऑप्शन है, सक्सेस रेट कम है और कितने बरस तक चलेगा आगे फिर से। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उसी समय पे अगर हम जागरूक हो जाते हैं और लाइफस्टाइल में बदलाव लाते हैं, पानी कम कर देते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं किसी से, तो शायद बात बनती है और कम से कम स्टेटस को तो मेंटेन हो जाता है। रिवर्ट भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल स्टेटस को होता है, किडनी क्रिएटिनिन यूरिया कम होने भी लगते हैं और स्वास्थ्य बना रहता है। लेकिन दुर्दैव से इस अवस्था में कोई आते नहीं है। जब डायलिसिस शुरू करने की अवस्था हो जाती है, क्रिएटिन 5, 6, 7 इस प्रकार का है, सूजन है, हीमोग्लोबिन काफ़ी कम हो गया है, तो ऐसी अवस्था में डॉक्टर्स बताना शुरू करते हैं कि आपको डायलिसिस करना ही पड़ेगा, तो आप फिस्टुला बनवा लो। और जब फिस्टुला की बात होती है तब समझ जाते हैं कि अरे ये तो अभी किडनी फेलियर और उसके ज़रिए डायलिसिस पूरे जन्म के लिए करना ही होगा, ऐसा सुझाव है। तो लोग घबरा जाते हैं और फिर ढूंढने लगते हैं। उस समय में भी अगर ये पानी रिस्ट्रिक्ट करके ये सब चेंज करेंगे तो काफ़ी लोग उसमें बच जाते हैं और डायलिसिस शुरू करने की नौबत नहीं आती। लेकिन बहुत सारे मरीज आगे की अवस्था में चले जाते हैं और फिर डायलिसिस अनिवार्य इस प्रकार का हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि शरीर एक अद्भुत यंत्र है और उसकी एक अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता है, पानी का पचन करने की ही ऐसी क्षमता है। तो उस क्षमता को ध्यान में रखकर ही पानी पीना बेहतर इस प्रकार का है।